तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास एक और नया क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन जैसा आपने किया उसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का इस्तेमाल हो रहा था। इस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का यूज होगा पहले उस फॉर्मूले को मैं आपको दिखा देता हूं। वो हमारे पास होगा कुछ ये वाला फॉर्मूला, जहां हम बात करते हैं ये वाला, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसको याद करना बहुत इजी है। कैसे याद कर सकते हैं उसके लिए हमें ध्यान देना है। यहां a और b है, एक एक बार तो इन पे क्यूब है a और b पे। आप चाहो तो इनको यहां भी लिख सकते हो, एक साथ इसे पीछे कर सकते हो। साइन इसका जो है प्लस वो इसके साथ रहेगा, कहीं भी लिख दो। अब बीच में जो ये है इसमें आप ध्यान देना, क्योंकि ये 3 का फॉर्मूला है तो 3 एक बार a पे स्क्वायर b सिंगल पावर के साथ और एक बार b पे स्क्वायर a सिंगल पावर के साथ। हो गया यार, 4 टर्म होती है। अच्छा ये कैसे पता लगेगा 4 टर्म होती है? जितनी पावर होगी ना उससे एक ज्यादा टर्म होती है। अगर 2 पावर होगी तो आपको याद है 3 टर्म होती है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस करके। अगर यहाँ पावर 4 होगी तो 5 टर्म होंगी, अगर यहाँ पावर 5 होगी 6 टर्म होंगी। ऑलवेज जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती है। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब माइनस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, माइनस लेंगे यहां तो आपने 2 ही जगह माइनस लगाना है। पहला माइनस लगाना है जहां पर a स्क्वायर है और दूसरा माइनस लगाना है जहां b क्यूब है। 2 जगह माइनस नहीं लगेगा a क्यूब वाले पे, और जहां पर b स्क्वायर है वहां पर भी माइनस नहीं लगेगा। तो बस ये याद रखना है। तो अभी हम फिलहाल हमें ये कैसे पहचान होगी कि सर ये यही वाला क्वेश्चन है, तो पहचान करने के लिए यहां हमने ध्यान देना है। देखो एक नंबर पे क्यूब है, दूसरे नंबर पर भी क्या है, क्यूब है। बीच में पहले वाले का स्क्वायर है, दूसरा सिंगल पावर के साथ है, और इधर पहला सेम है दूसरा स्क्वायर के साथ है। तो हम समझ गए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, n माइनस m का होल क्यूब, ये वाला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला? अभी आपको दिखाया था हमने, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला। बस a की जगह n लिखा हुआ है और b की जगह m लिखा हुआ है, तो यहां n क्यूब हो गया, यहां 3n स्क्वायर m हो गया, यहां 3n m स्क्वायर हो गया, और यहां m क्यूब हो गया। बस a और b का फर्क है और बीच में लग गया यहां पे माइनस। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यही हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से हमने इसे बंद कर दिया। बट नीचे तो यही हो रहा है जो हमने यहां पर किया, पिछले वीडियो में आपको बताया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में पहले हम कॉमन निकालते हैं, अगर कुछ आ रहा है तो अंदर m स्क्वायर 5 कॉमन आ रहा है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से और ये भी 5 से। कॉमन निकालते हैं जो HCF होता है, ठीक है। अब ये सब कॉमन निकालना आपको बाकी सब वीडियोस में बताया है। हर वीडियो में बार बार रिपीट करता रहूंगा ना तो वीडियो लंबी से लंबी चल जाएगी, और एक ही चीज अगर आप 10 बार हर वीडियो में बताई जाए। वीडियो का पर्पस होता है एक वीडियो आपको बेसिक दे दी, उसके बाद आपको क्वेश्चन का बस मेथड बता दिया, करना आप ही ने होता है। फिर भी कोई डाउट है तो मैं तो हूं आपके साथ ऑलवेज। 2 आ गया mn और ये n स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के नंबर तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अंदर क्या हो गया, m स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे 1 लाना है और प्लस करने पे 2। लेकिन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है कैसे, ये भी अब आपको दिखाए जाते हैं कैसे फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखियो जरा, ये आपको यहां पर सॉरी मैंने लिख करके बताया ही नहीं है। तो a माइनस बी का या प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में 2ab के साथ माइनस लगता है, वो चाहे बीच में हो या एंड में हो। तो हमें यहां पर भी क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर और बीच में 2m है। तो ये बन गया हमारा, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर। अब एक बात, क्यूब में मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। क्यूब में जो माइनस का रहेगा,
जो प्लस का है वो प्लस का रहेगा। लेकिन स्क्वायर पावर में आप इनको एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में अगर हम नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको अगले स्टेप में कुछ ऐसे लिख सकते हो इजी तरीके से कि इसकी जगह n कर सकते हो और इसकी जगह m कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ध्यान रहे इवन पावर में ऐसा हो सकता है, ऑड में ऑड पावर थी नहीं कर सकते, इसे कर सकते हो। अब देखो ये 3 बार है और ये 2 बार है, तो ये पूरा कट गया और ये 3 कट गया। ऊपर सिर्फ n माइनस m एक बार बच गया सिंगल, क्यों? नीचे 2 बार था, ऊपर 3 बार था, तो 3 में 2 गया, ऊपर एक बार बच गया, एक बार लिख दिया और नीचे क्या बच गया था 5। ये आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तरीके से करोगे, हिसाब से समझ के करोगे, बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इसी के साथ ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इनकी ना डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, बिकॉज ऑफ कि मैं आपको बता चुका हूं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x3 x2, क्यों? मल्टीप्लाई करने पे 6 लाना है, माइनस करने पे 1 लाना है, तो 3 और 2, ठीक है। यहां प्लस रहेगा, यहां माइनस रहेगा। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 12 लाना है और प्लस करने पे लाना है 7, तो x4 x3 और दोनों में माइनस का साइन। अब ये कैसे सॉल्व करना है मैं फिर बता रहा हूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी कोई डाउट होगा तो पर्सनली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सेम यहां करेंगे, x मल्टीप्लाई करने पे 8 लाना है, प्लस करने पे 6, तो 4 और 2, तो x4 x2 साइन सेम रहेंगे। और यहां फॉर्मूला लग रहा है, अगर मैं थोड़ा इसको साइड में लिख के बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 9 और एक्स स्क्वायर तो है ही, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये कौन सा फॉर्मूला है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं हिंट देके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक बार इन्हें प्लस करा और एक बार इन्हें। अब हम यहां ध्यान देंगे, जो आपके ब्रैकेट वाली वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं आपस में, उन्हें हम कर देते हैं। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 4 से और x प्लस 3 से, और ये लोग सारे कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया 1। कुछ बच्चों की आवाज आई 0, वो 0 नहीं होता, काटने पे ऑलवेज 1 होता है, माइनस प्लस करने पर आपका क्या आता है 0 आ सकता है। अभी फिलहाल आंसर क्या आया 1। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, दुनिया भर की वीडियोस बना के दिए, उनको देखो पता लगेगा ना। फैक्टराइज है ये भी वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो यहाँ करके बताई, सेम है बिल्कुल डिट्टो एक ही है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, जल्दी से सॉल्व कर दिया, आपने घर जाके आराम से सॉल्व करना है। कोई डाउट होगा तो मैं तो हूं। अब मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको तुरंत के तुरंत, ठीक है। चलो, थैंक यू।